जय श्री राम, जय महाराज जी की। स्वागत है आपका अपने चैनल जय गुरुदेव पर। आज के अंक में हम देखेंगे कि कैसे वीरापुरम मद्रास में महाराज जी का तत्वपीठ मंदिर स्थापित किया गया। अंक में आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अंक में। बात है सन 1973 की। महाराज जी श्री सिद्धि माँ, जयवंती माँ तथा अन्य भक्तों के साथ दक्षिण की यात्रा पर थे और मद्रास शहर से कुछ दूर एक विशिष्ट स्थान वैष्णवी देवी के मंदिर हेतु कुछ भक्तों के साथ महाराज जी का कारवां मद्रास से चला था। पहले भी बाबा जी हमेशा जब भी जाते तो महाराज जी की गाड़ी सबसे आगे चलती थी, परंतु इस बार उन्होंने अपनी गाड़ी को पीछे कर लिया और अन्य गाड़ियों को आगे। पर ऐसा क्यों हुआ, इसका रहस्य का पता उस वक्त नहीं चला, बाद में पता चला। गाड़ियां आगे बढ़ती गई। आज पहली बार तो ऐसा नहीं हुआ था कि महाराज जी अपने भक्तों के साथ मंदिर जा रहे थे। स्पष्ट था कि जानबूझकर ही बाबा जी ने गाड़ियों को आगे बढ़ने दिया। और जब वीरापुरम मद्रास से 31 किलोमीटर दूर पहुंच गए तो महाराज जी अचानक से बोल गए, ओहो, हम तो बहुत आगे चले आए हैं, वापस चलो। एक साधारण सी बात थी, परंतु महाराज जी ने गाड़ी से उतरकर एक विशिष्ट स्थल की परिक्रमा सी कर डाली। गाड़ियां वापस हो गई और बात आई गई में रह गई। परंतु इस घटना में निहित तथ्य तब ज्ञात हुआ जब हुकुमचंद जी ने माँ महाराज जी द्वारा प्रेरित किए जाने पर उनका एक मंदिर वर्ष 1983 में वीरापुरम में उसी स्थल में बनवा दिया जिसकी बाबा ने परिक्रमा की थी। इस मंदिर में महाराज जी की मूर्ति का प्रतिष्ठापन 19 जनवरी 1984 को हुआ। तब इस स्थान को देखकर, जहाँ दंडायुधपाणि श्री कार्तिकेय जी का भी मंदिर है, श्री सिद्धि माँ को 11 वर्ष पूर्व की हुई उस घटना की याद आ गई कि किस लीला के साथ महाराज जी ने स्वयं उस जगह पर आकर अपनी चरण रस से उस जगह को विभूषित कर दिया था। इस जगह पर महाराज जी के मंदिर के नीचे वो फूलों का कलश कहाँ से आया, जानते हैं। सितंबर 14, 1973 में जब महाराज जी के पार्थिव शरीर का एक कलश उनके एक भक्त मुकुंदा के घर पर भी पहुंचा, उन्होंने भी अपने पूजा घर में उस कलश को बड़ी श्रद्धा के साथ रखा था। उन्हें इस बात की शंका हुई कि उनके बाद शायद उनके लड़के बहू इस परम निधि को उतना आदर न दे सकें, इसलिए उन्होंने और उनकी पत्नी ने निर्णय लिया कि उन दोनों में से जो कोई भी संसार से पहले जाएगा उसी के साथ यह अस्थि कलश को भी गंगा में समर्पित किया जाएगा। किंतु 1980 में उन्होंने इस बात का निर्णय लिया कि वह इस बात को माँ को बताएंगे, श्री माँ को बताएंगे। तो श्री माँ ने उन्हें बताया कि समय आने पर इस कलश की समुचित व्यवस्था हो जाएगी, परंतु उन्होंने इस बात का खुलासा नहीं किया कि यह समुचित व्यवस्था क्या होगी। और जब वीरापुरम में यह मंदिर बना तो श्री माँ की आज्ञा हुई कि तुरंत ही वह कलश लेकर पुष्पों का मद्रास पहुँचो। वहाँ यह कलश बाबा जी महाराज की मूर्ति के नीचे स्थापित हो गया। इस प्रकार वीरापुरम को भी गुरुधाम का स्वरूप देता यह मंदिर भी महाराज जी का एक और तत्वपीठ बन गया। और इस प्रकार वीरापुरम में भी महाराज जी ने अपने तत्वपीठ मंदिर के स्थल हेतु पूर्व में ही चयन कर लिया था। आज के अंक में इतना ही। मिलते हैं अगले अंक में एक नई वीडियो के साथ। जय श्री राम, जय महाराज जी की।